हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो दोस्तों आपको आज दोस्तों पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। दोस्तों ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है दोस्तों, ठीक है, जो कि मैं आज फिजिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों क्या होता है, और इसको दोस्तों रटिएगा सिर्फ नहीं, दोस्तों आपको जो बताएंगे दोस्तों बारीकी से उसको समझना है और आपको दोस्तों याद हो जाएगा, उसका परिभाषा भी और एग्जाम्पल के साथ में दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए रटना छोड़ दीजिए, ठीक है। और मैं दोस्तों यहाँ पे लेकर आया हूँ प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में प्रकाश, किरण, प्रकाशपुंज, आत्मदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी और छाया। दोस्तों यहाँ पे 9 टॉपिक को हम दोस्तों यहाँ पे लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों कई बार एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही डीपली दोस्तों आपको बताएंगे और आप यहाँ पे नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपको मेरे चैनल अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है दोस्तों, प्रकाश। अब दोस्तों यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन यानी प्रकाश का ही खेला है इसमें दोस्तों, कैसे इसको पढ़ेंगे और कैसे हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रकाश होता क्या है सबसे पहले यहाँ पे समझना है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन बताएंगे लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन आपको उसमें जो पढ़ने के लिए है दोस्तों यही इन सारे टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इन लोगों को हम पहले समझ लेते हैं कि कैसे इसको पढ़ेंगे और कैसे याद होगा, ठीक है। देखिए प्रकाश क्या होता है, पता है प्रकाश क्या होता है? तो देखिए दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है। अब आपको यहाँ पे यही नहीं समझ में आएगा कि माध्यम होता है क्या, ठीक है। देखिए माध्यम होता क्या है, जैसे आपसे एग्जाम्पल के तौर पर बोले, ठीक है। यदि हम यहाँ से कहीं जाते हैं, ठीक है, यहाँ से यदि हम कहीं जाते हैं बहुत ही दूर यानी दिल्ली, ठीक है, तो हमको बस से जाना पड़ेगा, ठीक है, या ट्रेन से जाना पड़ेगा। देखिए जो हम यहाँ से चले और जिस पर हम बैठ कर जा रहे हैं वो दोस्तों उसका एक माध्यम हो गया दोस्तों। जैसे हम ट्रेन पर जा रहे हैं तो एक माध्यम हो गया, हमको पहुँचाने का वो काम किया, वो माध्यम हो गया, ठीक है। जैसे प्रकाश है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और आपको हम बताते हैं, जैसे हुआ कि दोस्तों एक होता है फोन पे, ठीक है, और एक होता है पेटीएम। दो होता है, चाहे गूगल पे कुछ भी मानिए, तो हम यहाँ पे मानते हैं फोन पे, एक होता है पेटीएम। अब दोनों में हमको ये बताइए कि कौन है दोस्तों माध्यम है पैसा भेजने का और कौन एक बैंक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि पेटीएम एक अपना खुद का एक बैंक है, ठीक है दोस्तों, और फोन पे है जो कि बैंक उसमें लिंक करते हैं और खुद का पैसा अपना भेज देता है दूसरी जगह पर, ठीक है। तो ये देखिए फोन पे में भी यदि पेटीएम में भी आप कोई अकाउंट और ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़ोनपे में सिर्फ खाली ऐड होगा, उसका कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि पेटीएम एक अपना खुद का बैंक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप हो गया, तो फ़ोनपे एक माध्यम हो गया दोस्तों पैसा भेजने का, ठीक है। समझ में यहाँ पे आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए प्रकाश आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश क्या कर प्रकाश आप कैसे समझेंगे कि ये एक माध्यम है, ठीक है। यह कैसे समझेंगे कि यह एक माध्यम है यहाँ पे, तो दोस्तों समझिए, यदि हम आपसे बोलें कि एक अंधेरा सा कमरा है, ठीक है दोस्तों, ये मेरा आँख भी ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा आँख स्वस्थ है और मैं एक अंधेरे कमरा में चला जाता हूँ। तो बताइए यदि पूरा अंधेरा हो तो हमें को कुछ दिखाई वहाँ पे नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे वस्तु जो भी रखा हुआ है वहाँ पे कि वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा जब तक वो कोई प्रकाश नहीं उस पर आएगा। प्रकाश आएगा तो ही हमको दिखाई देगा, यानी प्रकाश हमको किसी वस्तु को दिखाने का माध्यम है, ठीक है। यहाँ पे समझिए प्रकाश हम लोग देखते नहीं है, प्रकाश जो किसी वस्तु को दिखाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे हम रख देंगे मारकर तो ये पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो हमको मारकर यहाँ पे कहीं भी रख देगा तो पता नहीं चलेगा। जब अंधेरा रहेगा तो देखिए रात्रि के समय में कभी कभी ज़्यादा अंधेरिया करता है तो रोड पूर लौकता उगता नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो क्या कहते हैं प्रकाश तो किसी वस्तु को दिखाने का एक माध्यम है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे प्रकाश का परिभाषा इस तरह से कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है जो किसी वस्तु को दिखाने का कार्य करता है। यहाँ पे समझ में आ गया, उसे हम प्रकाश कहते हैं, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का एक रूप है। अब यहाँ पे आप ये बोलिए कि सर ऊर्जा का आप रूप बोले, लेकिन ऊर्जा को हम कैसे इस पर हम विश्वास करें कि ये एक सच में ये ऊर्जा का एक रूप है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, यदि हम कहें एक परिपथ है जिसमें बॉल लगाया हुआ, लाइट देगा उससे, ठीक है, क्या होगा कि लाइट देगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जब भी 1.5-250 वाट का एक बल्ब आता है जो कि अभी मार्केट में 10-15 रुपये में मिल जाता है, वो क्या करता है कि जब उस पर हम परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, ये ऊर्जा निकलता है, ठीक है, हीट निकलता है उससे और लाइट भी निकलता है दोस्तों, ठीक है। वो यानी वो विद्युत धारा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में वो परिवर्तन कर देता है, यानी वो एक प्रकार की ऊर्जा भी है,
यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों प्रकाश की परिभाषा तो आपको हम बता दिए। अब किरण समझिए दोस्तों, किरण होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे आ गया किरण, लाइट आपको दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे लाइट यदि निर्वात में प्रकाश की भी कितना होता है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम्पल थी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों पूछ दिया गया है। देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग यदि पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों कभी कल ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ठीक है। अब बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन यदि इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड में पूछे तो क्या बताइएगा, तो क्या बताना है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है दोस्तों। ये कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां से दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा 3 × 10⁸ मीटर। अब यहाँ से इसको कैसे हुआ दोस्तों, तो ये भी जानना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड यानी बटे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे काट करके लिख सकते हैं 1 सेकेंड, लिख सकते हैं कि ना। ये बात और ये बात दोनों सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम 4 मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि 4 मीटर अब बटा में 1 सेकंड है, ठीक है। 1 सेकंड में 4 मीटर जाता है, यहाँ समझने की बात है। तो 1 सेकंड में कितना मीटर चल जाता है प्रकाश की दूरी निर्वात में, माने निर्वात का मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए निर्वात का मतलब कहीं हवा नहीं हो, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो 3 × 10⁸ इसको देखिए, अब हमको किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको 1000 से भागा दे देंगे, यानी मीटरवा को भागा देंगे, यानी कि सेकंडवा को भागा दे देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको मीटर से किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 से भागा दे देंगे तो यहाँ किलोमीटर में बदल गया। अब ये किलोमीटर की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर अब प्रति सेकेंड वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए कि 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 100 से भागा 1000 से भागा दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 गो, जैसे 8 को यहाँ जीरो है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 जीरो, ये निकाल सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर में बदल गया। देखिए किलोमीटर हो गया, ये प्रति सेकंड है तो यहाँ पे प्रति सेकंड इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इससे ये कैसे कन्वर्ट होता है दोस्तों। आपको एग्जाम्पल में ये नहीं रहेगा, अगर ये रहेगा तो दोस्तों इस पर टिक करना है 3 × 10⁸ 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करें किरण। अब दोस्तों किरण होता क्या है दोस्तों, तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन, जब प्रकाश दोस्तों सूर्य से निकलता है वो गमन सीधी रेखा में, दोस्तों प्रकाश से एक सीधी रेखा में ही गमन करता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा दोस्तों, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों किरण, किरण तो हो गया दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं रेज, ठीक है। अब प्रकाश पुंज क्या होता है दोस्तों, सीखना है। किरणों को समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे समझने की बात है, किरणों की समूह, यदि किरण दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे इसको पहले मिटा लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रकाश पुंज, देखिए प्रकाश यानी किरण, किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। अब किरण कैसा होता है दोस्तों, देखिए ये किरणों का समूह चल रहा है एक साथ है, ठीक है, तो ये प्रकाश पुंज हो गया, समझ में आ गया। अब प्रकाश पुंज दोस्तों यहाँ पे समझने कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, बहुत ही ईजी है दोस्तों ये एग्जाम्पल, तब जहाँ भी परिभाषा पूछे दोस्तों आप फट से बना दीजिएगा। अब देखिए प्रकाश पुंज दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया, देखिए पहला होता है समानांतर प्रकाश पुंज और अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसको सत्री प्रकाश पुंज भी कहते हैं, और एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज जो को असत्री प्रकाश पुंज कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात है कि समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, और अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। दोस्तों यह एग्जाम्पल में इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है, तो याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कई बार पूछा जाता है कि अभिसारी प्रकाश पुंज का और नाम क्या है, एग्जाम्पल में दे देगा, आपको टिक करके आना है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं दोस्तों, सबसे पहले समझिए समानांतर का मतलब समझते हैं ना, समानांतर सबसे पहले होता क्या है, समझने की बात है। देखिए दोस्तों समानांतर का मतलब कि ऐसा, ठीक है, जो किरण एक दूसरे को ना काटे, प्रतिच्छेद ना करे, उसी को समानांतर कहते हैं। जैसे इसको हम जितना भी बढ़ाएंगे वो एक दूसरे को नहीं काटेगा, लेकिन एक हम ऐसा रेखा पाएंगे, ऐसा वैसा। अब बताइए कि एक दूसरे को काट देगा, क्या काटेगा।
अब इसको सोझे बढ़ाते चले जाएंगे इधर, अब इसको हल्का ही क्रच करल है तो दोस्तों यहाँ पे कट गया, तो ये समानांतर नहीं हुआ। समानांतर इसको बोलेंगे जो एक दूसरे को नहीं काटता है, ठीक है। तो देखिए समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहेंगे दोस्तों, तो देखिए जिस प्रकाश पुंज की किरणें समानांतर हो, देखिए यहाँ प्रकाश पुंज है ना, जिस प्रकाश पुंज की किरणें क्या हो, समानांतर हो, समानांतर हो, ठीक है, तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब अभिसारी, अभिसारी जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, और जैसे मिलती है कैसे वो देखना है। जैसे एक बिंदु यहाँ पे लिख दिए हम, यहाँ से प्रकाश इस पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है दोस्तों, सब एक बिंदु पर मिलता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यदि हम उत्तल लेंस, लेंस तो दोस्तों अभी पढ़ाया नहीं है, बट मैं दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा। लेंस का क्या होता है कि बीच का जो भाग होता है दोस्तों उठा रहता है, यानी उभरा हुआ रहता है। उभरा का मतलब समझिए ना, बीचवा में उठा रहता है और किनारे किनारे दोस्तों चिपटा रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तो के तौर पर ऐसे बीचवा में मोटा समझ लो ना, ठीक है, किनारे किनारे पतला, ठीक है, ये गोल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता है कि जब इससे हम यदि प्रकाश निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, प्रकाश यदि हम निकालेंगे इसकी ओर से, तो ये क्या करता है कि सारे प्रकाश को क्या करता है कि एक जगह मिला देता है। और कैसे मिलाता है, तो ऐसे मिलाता है, सबको एक बिंदु पर दोस्तों यहाँ पे मिला देगा। लेकिन ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। यदि अवतल लेंस क्या करता है, वो इसका काम करता है, अभिसारी प्रकाश पुंज के काम करता है। कैसे करता है, देखिए इसका परिभाषा होता है कि जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निकल करके वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, फैल जाता है, इसका मतलब समझिए। जैसे यहाँ पे हम अवतल, इसका उदाहरण देंगे हम अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है। अवतल लेंस को पता ना होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहें, यहाँ से निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, एक बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या होगा, जैसे इस लेंस है दोस्तों, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में यदि प्रकाश हम गुजारेंगे दोस्तों यहाँ से, तो इधर भागेगा, इधर भागेगा, एगो बीचे बीच निकल जाएगा, एगो इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आपस में फैल जा रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये दोस्तों किसका उदाहरण है, अपसारी प्रकाश पुंज का, ठीक है। अब दोस्तों पता हो कि एक बिंदु पर मिल जाता है अपसारी। यहाँ पे दोस्तों परिभाषा लिखने की बात करें तो देखिए, जिस प्रकाश पुंज की किरणें आपस में समानांतर हो, आपस में समानांतर हो, समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। जिस प्रकाश पुंज की किरणें आपस में एक बिंदु पर मिलती हो तो अभिसारी हो जाएगा। और जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हो तो दोस्तों इसको कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। दोस्तों ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे जो बता रहे हैं। तो दोस्तों आपको प्रकाश पुंज यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस के बारे में, समानांतर। अब दोस्तों लेंस अभी पढ़ाएंगे, अभी डीपली यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है, उसको बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ, दोस्तों इसको सबसे पहले समझना है, तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। आप लोग को नोट ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात है। और फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर खुद का बना लेंगे, एक बार बता देंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, यहाँ पदार्थ लगा हुआ है, ठीक है, समझिए। तो हम कहेंगे कि वैसा पदार्थ, समझ में आ गया यहाँ पे ना, वैसा पदार्थ आत्मदीप्त माने अपने स्वयं से, ठीक है। आत्मदीप्त का मतलब होता है अपने स्वयं से, ठीक है। वैसा पदार्थ जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित कर देता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल में ही आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, ये भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। अब देखिए दोस्तों उत्सर्जित कौन कौन सा स्वयं प्रकाश करता है, देखिए जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य से देखिए तो स्वयं प्रकाश अपने आप आता है कि नहीं आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता हो गया कि सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आत्मदीप्त पदार्थ। क्या इसको हम, ये तो अपने आप सूर्य है दोस्तों, प्राकृतिक देन है जो कि अपने खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब देखिए आदीप्त पदार्थ, आदीप्त पदार्थ का मतलब हो गया कि स्वयं से वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, वे पदार्थ जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोले दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर बोले जैसे लकड़ी हो गया, ईटा हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, यहाँ पे समझने की बात है। तो यहाँ पे हो गया क्या,
अब एक बात बोले, चंद्रमा जो होता है दोस्तों, वो भी दोस्तों क्या आता है, आदीप्त पदार्थ होता है। ये ना कहिए कि सर चंद्रमा भी चमकता है रात में, अरे रात में चमकता नहीं है, वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को वो अपने खुद परावर्तन कर देता है दोस्तों, तो लगता है कि चमक रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे आप कहिए कि आप मिरर देखे होंगे, दर्पण, सूर्य से प्रकाश आता है तो परिवर्तन वो कर देता है कि नहीं कर देता। आप कहिए कि सर वो तो चमक रहा है, यहाँ पे लाइट पड़ता है तभी चमकता है, ऐसे नहीं चमकता है। ठीक है, तो एक प्रकार के तो आदीप्त पदार्थ है कौन सा, चंद्रमा यानी मून। ठीक है, चांद यानी कुछ दोस्तों आप कई बार एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, जो कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आदीप्त पदार्थ है कौन सा, मून। ठीक है, सूर्य तो पता ही होगा कि आदीप्त पदार्थ है जो कि स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अब दोस्तों ये इसका समझ में आ गया परिभाषा। देखिए परिभाषा कैसे इसको लेंगे, वैसा पदार्थ जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित कर दे। ठीक है, इसको हम आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। वैसा पदार्थ जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित ना करे उसे आदीप्त पदार्थ कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मून मानिएगा, लकड़ी मानिएगा, इसमें कोई अपने आप प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए अब आता है पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ का मतलब समझिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या होता है दोस्तों, एक बात बोलूँ दोस्तों, आप कहीं से भी वीडियो क्यों ना देख रहे हो दोस्तों, अपना नाम जरूर लिखिएगा और अपना गांव का नाम लिखिएगा, कहीं से भी हो दोस्तों लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा गया है पारदर्शी पदार्थ। अच्छा, पारदर्शी का मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं? पारदर्शी का मतलब आर पार। पारदर्शी का मतलब देखिए, आपको पारदर्शी का मतलब इधर से आप देख रहे हैं तो उधर लौक रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोले, देखिए इसको हम परिभाषा किस तरह से लिख सकते हो, ऐसा पदार्थ जो किसी वस्तु को देखने के लिए एक दूसरे से किरणों को आर पार किया जाए। नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा आपको, तो देखिए कैसे इसको बोलेंगे, जिन पदार्थ से होकर, क्या समझे, जिन पदार्थ यानी कोई भी पदार्थ हो, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश स्वयं आर पार हो जाए। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि हम यहाँ पे कांच लिख दें, ठीक है, कांच लिख देंगे, जैसे ग्लास होता है, ग्लास के टॉन्च इधर से मारेंगे, ग्लास के ऊपर पट्टी निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी वो पारदर्शी पदार्थ हो गया है। समझ में आ गया ना। ठीक है, यहाँ पे जिन पदार्थ से होकर प्रकाश स्वयं आर पार हो जाए उसे हम कहेंगे दोस्तों पारदर्शी। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश स्वयं आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी कहेंगे। जैसे आपको समझ में आ गया होगा, लेंस समझते हैं ना, लेंस। अच्छा देखें यहाँ थी, जैसे गाड़ी में रहता है आगे शीशा, ठीक है, वो पारदर्शी होता है कि नहीं, कि इधर से देखते हैं तो वो पट्टी लगता है, बाहर लग जाता है, तो पारदर्शी हो गया। पारदर्शी आपको समझ में आ गया होगा। कांच भी बोल सकते हैं, जल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जल साफ एकदम कजल रहता है दोस्तों, तो नीचे से ताकते हैं तो पूरा नीचे का सामान लग जाता है, लगता है कि ना, सब लग जाता है। ठीक है, तो अब पारदर्शी तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अपारदर्शी तो पता होगा कि अपारदर्शी उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश आर पार ना हो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा, लकड़ी, ईटा, कुछ भी हो जाएगा समझिए, जिससे प्रकाश पार नहीं हो सिर्फ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आता है परभासी। परभासी का मतलब ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश हल्का हल्का पार हो जाए, पूरा पार नहीं हो, टोटल 100 में 100% नहीं पार होगा, थोड़ा सा मात्रा में चले जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल को, तेल लगा हुआ, यदि हम देखिए कागज, देखिए कागज पे ऐसे हम टच मारेंगे तो वो बाहर नहीं जाएगा प्रकाश, लेकिन उस कागज में थोड़ा सा तेल लगा देंगे, तेल लगा करके उस पर हम टच मारेंगे तो थोड़ा हल्का ज़्यादा निकल जाएगा, लेकिन पूरा नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, पूरा नहीं निकलेगा, तो उससे हम कहते हैं पारभासी। पारभासी माने हल्का कुछ अंश निकल जाए प्रकाश की। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि दोस्तों छाया, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और छाया कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, और दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए छाया क्या होता है दोस्तों, शैडो। अब दोस्तों छाया की बात करें तो इसको कैसे हम परिभाषित करें, देखिए छाया क्या होता है दोस्तों, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर यदि हम प्रकाश को भेजते हैं तो उसकी दूसरी तरफ अंधेरा बन जाता है। अंधेरा नहीं बनता, देखिए यहाँ से हम इधर लाइट मारेंगे तो देखिए इधर अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया कि नहीं हो गया, तो उसी को हम छाया कहते हैं दोस्तों। कह सकते हैं कि किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश भेजते हैं या प्रकाश देते हैं तो उसके दूसरे ओर प्रकाश नहीं जा पाता है और वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, उसी को हम छाया कहते हैं। जो अंधेरा होता है उसी को ही छाया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा।
छाया कहते हैं किसको। अब बात करें दोस्तों कि एक 9 टॉपिक यहाँ पे लिए थे, अब एक 10वां टॉपिक भी उठा लेते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा सबसे पहले ही जानना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब दोस्तों देखिए प्रकाश का परावर्तन आपका परिभाषा कैसे दे सकते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन पहले समझिए कि होता कहाँ कहाँ पे है। होता का यदि हम कहीं दीवार पर टच मारेंगे तो क्या प्रकाश को परिवर्तन कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं करेगा वो, ठीक है। यदि हम किसी दर्पण है दोस्तों, उस पर यदि हम प्रकाश, जैसे ऐनक जो कि घर में आप लोग चेहरा देखते हैं, उस पर हम प्रकाश पाते हैं तो क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं वह चिकनी और चमकीली सतह, चिकनी चीज पर वो होगा दोस्तों परावर्तन, ठीक है। अब क्योंकि हम पर प्रकाश कोई मार देगा तब क्या हम चमके लगेंगे? नहीं लगेंगे, हम सोख लेंगे प्रकाश को, क्योंकि बाहर छोड़वे नहीं करेगा। तो देखिए वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तन कर दे। देखिए चिकनी और चमकीली सतह का मतलब हो गया, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम कहें कि क्या है ये एक प्रकार के दर्पण है जो पीछे से कलई किया हुआ है। जब तक देखिए दोस्तों दर्पण की एक सतह पर कलई जरूर ही किया रहता है, ठीक है। कलई मतलब होता है पेंट किया हुआ, वो क्या रहता है? सिल्वर कुछ होता है दोस्तों, ठीक है। सिल्वर का बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, बड़ा बड़ा सैलून में जाइएगा तो वो सिल्वर का ही पीछे जो लिया रहता ना है, लोकल अब घर में है तो क्या सिल्वर के थोड़ी देगा, इसमें सिल्वर का कलाई किया हुआ रहता है पीछे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये हो गया, देखिए इधर से चेहरा देखने वाला इधर है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये है इसका पीछे से रंगा हुआ, ठीक है। अब इस पर यहाँ से प्रकाश यदि हम मारेंगे, इस पर प्रकाश यदि यहाँ से मारेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा कि ये परावर्तित कर देगा, ठीक है। अब दोस्तों ये पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे आपको इसका खाली एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो यहाँ से किरण गया और यहाँ से दोस्तों ये निकल गया, ठीक है दोस्तों, इसी को प्रकाश का परिवर्तन, इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो कह सकते हैं वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का पूरा परिवर्तन कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और प्रकाश का परिवर्तन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ शुरू करेंगे और बेसिक से चलाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल कर लीजिए, ठीक है, जो कि आने वाला वीडियो दोस्तों आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।